गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखी है और इसको सॉल्व करना है, पी की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो फॉर्मूलाज यहाँ इस्तेमाल होने हैं कुछ पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, एक और है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, इसके बाद है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, उसके बाद एक आता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए माइनस के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आपको प्लस का पता है, अगर यहाँ कहीं माइनस का साइन होता है तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू को माइनस साइन के साथ रख दीजिएगा, तो इसी फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर x माइनस से x माइनस बी का भी फॉर्मूला हो सकता है, बट आप इसी को लर्न करें और जहाँ पर a का वैल्यू होगा माइनस में b का वैल्यू होगा, यहाँ पर भी वैसे ही रखें साइन के साथ। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको p का वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा 120 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25p। अब आप देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये फॉर्मूला खुलता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 25p। तो 120 माइनस 20 हो जाता है 100 और ये हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 25p। अब चाहे तो आप 25 से इसको कैंसिल कर दें 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 14 4 ज़ा 56 और 10, ये आ जाएगी p की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको a, इसको b, इसको भी a और इसको भी माइनस में b, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो a की जगह पे रखेंगे 2a, ये ध्यान रखें आप। और ये 2a नहीं है, 2a का स्क्वायर है, ये ध्यान रखें। ये 2a नहीं है, केवल 2a का स्क्वायर है। तो a का वैल्यू हमने 2a लिया था, पूरा पूरा रखेंगे। प्लस b की जगह पे है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b 3। अब इसको बिग ब्रैकेट में ये क्लोज कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके बाद यहाँ पर a आएगा 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए और इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज। 2 का हो जाएगा 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 a टू द पावर 4 प्लस 9
2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 माइनस का 12a²। ओके, इसके बाद माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4a4 प्लस 9 प्लस 12a² माइनस 4a4 माइनस 9 प्लस 12a² प्लस 9 माइनस 9 4a² 12 प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा 24a²। ओके, तो ये तो सीधा सीधा आप होल स्क्वायर देख रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बन रहा है a प्लस बी। अगर आप देखें a और ये इसको b मान लें तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी b है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। लेकिन आप ये फॉर्मूला ना लगाएं वहाँ पर, क्योंकि बीच में वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर माइनस देखिए, तो a प्लस बी a माइनस बी नहीं लगेगा, इसको होल स्क्वायर ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें 24a4 ये वाला ऑप्शन सही। ओके, थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर, तो इसको हम खाली a प्लस बी ही माने और a माइनस बी वैसा ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, फिर प्लस ये आ जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का भी स्क्वायर और माइनस 2a और b। ओके, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, प्लस b टू दी पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 और माइनस 2a² b² प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a4 कितने हो गए, 2a4 हो गए, b4 एंड b4 ये भी हो गए 2। ठीक है, बस यही हमारा सॉल्यूशन होगा फाइनल। आप चाहे तो ये 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a4 प्लस b4। ओके, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये 2a4 एंड b4। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू दे रहा है m माइनस 1/m का वैल्यू -1/3 और ये पूछ रहा है। तो गिवन वैल्यू है इस फॉर्म में और पूछ रहा है इस फॉर्म में, तो आप ये करें कि यहाँ से m का वैल्यू निकालें और यहाँ रख दें, वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप यहाँ से m का वैल्यू निकालें -√3 प्लस 1/m, फिर उसको यहाँ रख दें, फिर उसका होल क्यूब करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको इसकी शक्ल में बदलते हैं। जैसे आप देखें, एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी या a माइनस बी प्लस माइनस से लगाते हैं a माइनस बी a² प्लस b² और प्लस ab, एक तो ये होता है। तो a³ माइनस b³ लगा सकते हैं। दूसरा, अगर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएं तो वो होता है a³ माइनस b³ और माइनस 3ab एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर मुझे अगर ये फॉर्मूला लगाना हो तो मैं ये वाली वैल्यू प्लेस करूँगा, तो a माइनस बी यहाँ पर गिवन है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, फिर a² करेंगे सपोज, फिर b² करेंगे तो a² m² हो जाएगा प्लस b² फिर -1/m² हो जाएगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a माइनस बी क्यूब को मैं इसकी फॉर्म में बदल सकता हूँ और उसमें से हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पर हमें ला जाएगी, यहाँ पर लेके आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस ये वाला आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, आप इसको इधर लेके आए, पहले देखिए a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ये इधर आया तो ये हो जाएगा प्लस 3ab और a माइनस बी, और इधर रह जाएगा a³ माइनस b³। अब ये इक्वल्स टू का साइन जो है, ये इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर ही होगा। इक्वल्स टू का ये मतलब होता है दोनों बराबर है, मतलब कि a³ माइनस b³ को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी चाहे तो मैं ये लिख दूं, जैसे हम कहते हैं ना 2 + 5 क्या होता है 7, तो 7 को हम ये तो 2 + 5 लिख सकते हैं या 6 + 1 भी लिख सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू 7 है, तो यानी ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, यानी 2 + 5 जो है वो 6 + 1
किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लिखना तो 7 ही है। उसी तरह से ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दूं अगर, ये कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ये लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा एम, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1/m, कि ये उसका क्यूब हो रखा है। पूरा एम क्यूब को आपने ए नहीं लेना है, 1/m क्यूब को आपने बी नहीं लेना है, आपने m को a लेना है और 1/m को b लेना है। तभी तो a क्यूब करने पर ये m क्यूब बना होगा और b क्यूब करने पर 1/m क्यूब बना होगा। तो a b यहाँ से हमने रिप्लेस कर देने, तो a की जगह पे आ गया m माइनस b की जगह पे आ गया 1/m इसका होल क्यूब प्लस 3ab, a क्या है m और b क्या है 1/m, a माइनस b यानी m माइनस 1/m। अब देखिए हमें यहाँ से रिप्लेसमेंट के लिए कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। देखिए m माइनस 1/m की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू को यहाँ से देखिए, यहाँ से रिप्लेस कीजिए, -√3 का होल क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू और फिर से -√3, तो माइनस का होल क्यूब करते हैं तो माइनस ही रहता है रिजल्ट, क्योंकि माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस। और √3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3√3 और एक √3 ऐसे ही बच जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 3√3, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस जाएगा। अब देखिए फिर से 3√3 और 3√3 ये दोनों एक ही फैमिली है, तो 3 यहाँ पे है √3 के और 3 यहाँ पर है √3 के, टोटल कितने हो गए 6 हो गए √3 के माइनस साइन के साथ। ओके, तो ये ऑप्शन था हमारा कौन सा वाला, सी वाला। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, देखिए यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म दिख रही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि पूरा ए क्यूब नहीं है ये, क्योंकि अगर आप 8m को देखें तो m में क्यूब है, इसमें n में क्यूब है, तो अगर a क्यूब बनाना है तो वो पूरा ही होना चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना, अगर ये 8 नहीं होता तब तो हम इस केवल m को a मान लेते, लेकिन 8 भी है तो 8 को ऐसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये पूरा का होल क्यूब बन जाए, तो वो होता है 2 का क्यूब होता है 8, m का होता है m क्यूब। तो अब बनाइए पूरा a और ये हो जाएगा b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग, a माइनस बी और उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा, a की जगह पे रखना है हमने 2m, तो 2m माइनस n, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि 2m इंटू n। तो ये हो जाएगा 2m माइनस n और 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन है 2m माइनस n, ये वाला 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये बी वाला ऑप्शन। ओके, 6 पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, देख रहे हैं 467 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर 533 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में एक बात देखिए आप कि 467 और 533 ये दो वैल्यूज ही आ रही, तो इसका सॉल्यूशन दो तरीके से होता है, या तो लास्ट में जो इसका रिजल्ट बनता है वो तो प्लस हो जाएगा या ये दोनों माइनस हो जाएंगे, दो ही। ठीक है, तो सिंपल तरीके से तो वैसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, जैसे हम नॉर्मल करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं में से कोई लगेगा। तो आप देखें 467 और 533, 467 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वो बन सकता है, इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, और 533 को हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नीचे 467 का स्क्वायर है, 533 का स्क्वायर है, और माइनस में 467 और 533 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर इसको a और इसको b मान लें हम लोग, तो ये a क्यूब और प्लस b क्यूब आ रहा है,
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे ए भी आ रहा है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, इसको अगर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है इसका फॉर्मूला, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस बी, तो देखिए लास्ट में प्लस ही हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कि 467 को आपने 533 के साथ प्लस करना है। तो 7 + 3 10, 6 + 3 9 + 1 10, 5 + 4 9 + 1 10, ये आ जाएगा 1000 इसका आंसर। ओके, सी पार्ट हो गया, इसका सी ऑप्शन हो गया। अब सेवंथ वाला ऑप्शन देखिए, 327 327, ये भी देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 327 का स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस 323 का स्क्वायर कह सकते हैं, और अपॉन में ये आ जाएगा 327 और प्लस 323। तो अगर हम इसको ए और इसको बी मान लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और अपॉन में ए प्लस बी, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और अपॉन में ए प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी। तो ए आपने लिया था 327 और बी आपने लिया था 323, तो 7 में से 3, ये आ जाएगा इसका आंसर 4, ये। ओके, अब 8 पार्ट देखिए इसका, HCF वाला। ये आपको HCF निकालना है इसका। ये HCF में आपको ध्यान होगा कि जब हम किसी नंबर का HCF निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब आपको इस पर फोकस करना है, हाईएस्ट कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन का मतलब हो गया, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए और वो सबसे बड़ा वाला हो, उससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, वो आखिरी होना चाहिए। मतलब कि जैसे इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, दोनों को मतलब 1 इन दोनों को कर सकता है, 2 इन दोनों को कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो फैक्टर का मतलब इनमें से रिजल्ट होगा, जो इनको डिवाइड कर पाएंगे वो इनमें से रिजल्ट कहलाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, जो फैक्टर बोल रहे हैं जिसको हम, वो ही इसका रिजल्ट माना जाएगा। फैक्टर तो ये भी, पर सबसे बड़ा वाला। तो जब यहाँ पर आप इन वेरिएबल्स की फॉर्म में फैक्टर लेते हैं, तो एक तो आप नंबर का फैक्टर तो आप ऐसे निकालें जो HCF निकालते हैं, जो केवल नंबर वाली बात है, जैसे 36 और 90, इनको तो आप जैसे प्रॉपर HCF निकालते हैं वैसे ही करें, या इसका तरीका आपको पता है, 90 को डिवाइड कर लें आप 36 से, ठीक है। तो 36 3 जा 3 6 जा 18, 3 3 से 9, हो तो ज़्यादा चला जाएगा, 36 2 जा, तो ये जाएगा 72, और ये आ जाएगा हमारे पास 18। फिर इस 36 को इधर लेके आइए, और ये 2 टाइम्स 36 पूरा 0, तो इसने इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, तो यही हमारा HCF होगा। तो नंबर का HCF आ गया हमारा कितना, 18, ये देखिए 18 आ गया। तो 18 तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। दूसरा, इनमें जो वेरिएबल्स हैं, जैसे A5 और B2, और दूसरा आ रहा है A3 एंड B4, इनमें से भी कॉमन लेना है, तो आप मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। HCF में मिनिमम पावर कॉमन आती है। मिनिमम जैसे A की मिनिमम पावर कौन सी है, 3, और B की मिनिमम पावर है 2। अब आप सोचिए, मिनिमम पावर का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, ओके, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 5 से ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर आप मैक्सिमम पावर ले लेते हैं तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, लेकिन 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम मिनिमम पावर लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, 18a³ b² वाला। ओके, तो 8 पार्ट हो गया। अब 9 पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो वेरिएबल की फॉर्म में आप क्या करें, पहले तो इसको फैक्टराइज कर दें, इस फॉर्म में बदल दें। जैसे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते थे, उसके बाद हमारे पास ये 2 फैक्टर में बदल जाता था, उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, जैसे x² -1 है, तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ये x² -1 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, कि 1 की पावर 2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहाँ से ये a माइनस बी और a प्लस बी खुल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, टू आ जाएगा। टू के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर वन आ जाए, तो वो होता है टू वन ज़ा टू, टू माइनस वन वन होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स एंड माइनस टू। एक्स कॉमन लेंगे दोनों में तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, प्लस का वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा। एक्स माइनस टू कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वन बचेगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू, ये वाला, ये अब ये बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक वैल्यू तो बना एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और दूसरा बना एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। जब हम एलसीएम लेते हैं तो पहले तो आप इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर उठा लीजिए, वो एक ही बार आएगा, जैसे कि एक्स प्लस वन। और जो बाकी जो बचे हैं वो सब लिख लीजिए, जैसे कि एक्स माइनस टू एक अलग वैल्यू है, एक्स माइनस वन एक अलग वैल्यू है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को देखिए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, मतलब कि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो ये मिलेगा हमें ये वाला, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन को स्क्वायर ना भी लिखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और एक्स प्लस टू, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, सॉरी ये माइनस टू है, तो ये फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो 9 पार्ट हो गया, 10 पार्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन, इनमें से रेशनल एक्सप्रेशन कौन सी नहीं है, आपको नहीं वाली बतानी। रेशनल और एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि आपने रेशनल नंबर सुना होगा जो पी अपॉन क्यू में आ जाते हैं, ऐसे 2/9, 3/4 या -4/5, ऐसे ये रेशनल नंबर होते हैं। नंबर की जगह पे एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, तो मतलब एक्सप्रेशन तो आपने देखा होगा जैसे a प्लस बी अपॉन सी माइनस डी, ऐसे कुछ करके, तो ये एक्सप्रेशन हो गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई, तो ये हो गई रेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन ये है, ये दोनों पॉलिनॉमियल होते हैं, होने चाहिए, मतलब दोनों पॉलिनॉमियल होने चाहिए। और पॉलिनॉमियल होने के लिए सिंपल नियम ये होता है कि रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, बस एक्स वाई जेड कुछ भी हो, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए रूट के। ठीक है, उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो वैल्यू है √33, इसमें तो एक्स वाई जेड है ही नहीं, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। एक्स माइनस √3 नंबर रूट के अंदर हो चलेगा, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि एक्स रूट के बाहर है, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर एक्स भी है और वाई भी है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रू। ओके, तो ये 10th पार्ट भी हो गया इसका। अब आप देखिए, या तो आप सीधा इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ, या तो ऐसा कीजिए। या आप जरा ध्यान से देखें तो ये दो एलिमेंट हैं डिफरेंट, ए की पावर एम, ए की पावर एन, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। एक बार इनके बीच में प्लस साइन है और एक बार इनके बीच में माइनस साइन है, तो ये तो ए प्लस बी, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। समझ रहे आप कि जब दो ब्रैकेट में एलिमेंट सेम हो, केवल साइन का डिफरेंस हो, एलिमेंट सेम है साइन का डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला ये वाला बनता है, और इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए की जगह पे क्या है, ए टू दी पावर एम, और बी की जगह पे क्या है, ए टू दी पावर एन, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम का स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर एन का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू एम 2m माइनस ए इंटू 2 इंटू एन 2n, ये। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक से पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई, फिर इससे तीनों का, और अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर पाएँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करें अगर यहाँ पे, तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी बना सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ए में इस बार जैसे यहाँ पे तो 2 ही एलिमेंट थे एक ब्रैकेट में, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो आप 2 का एक पेयर बनाइए। यानी अगर आप ए बनाना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें 2 एलिमेंट आए, या बी बनाना चाहते हैं हो सकता है उसमें 2 एलिमेंट आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ए प्लस बी बना रहा हूँ और ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस जो है वो केवल वाई के साथ है, तो इसको अगर अलग ले लें और x और 2 को एक साथ ले लें, यहाँ पर भी x और 2, तो ये बनेगा x प्लस 2 प्लस वाई और x प्लस 2 माइनस वाई। तो ये पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, दिख रहा है आपको? x प्लस 2 एक जैसा, मतलब ये केवल पूरा एक की तरह बिहेव कर रहा है, और y जो है वो b की तरह, फिर ये a और फिर ये b, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या था 2, सॉरी b की जगह पे था y का स्क्वायर। समझ गए आप? x प्लस 2 पूरा एक एलिमेंट और बचा हुआ जो था प्लस y और माइनस y, तो b की जगह पे आ गया y, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ये जो a था वो खुद में भी a प्लस बी है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 सा 4x और माइनस का y स्क्वायर। ओके, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस का 4, ये हो गया इसका रिजल्ट। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो ये एक ही एलिमेंट के 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे ये a हो गया तो ये पूरा भी a हो, मतलब यही ब्रैकेट यहाँ पर भी आ रहा है। तो जब दो एक जैसे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर 2x प्लस 3y के टोटल 2 ब्रैकेट, 2 वैल्यू, 2 टर्म समझ लीजिए, 2 वैल्यूज समझ लीजिए। ठीक है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x इंटू वाई। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखिए, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, तो ये भी ऐसा ही है, 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इसको एक्सपेंड करें हम लोग, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30ab, ये। ओके, अब फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने फॉर्मूले का जो इसका फॉर्मेट है वो समझना है। देखिए आपको यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी में इस तरह से ब्रैकेट तो इन जगहों पर आ रहा है, एक तो इस फॉर्मूला में, एक इस फॉर्मूला में, दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक ब्रैकेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक ब्रैकेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, फिर उसके बाद 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये इनकी शक्ल मैच हो रही है इनसे, इन दोनों की। अब या तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, समझ गया? तो आप देखें यहीं से आंसर आपका पता चल जाएगा। अगर ये ए क्यूब प्लस होगा बी क्यूब, तो पहले वाले में ए और बी ही आना है और बीच में प्लस आना है। तो देखिए ए और बी आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो एक तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर आप सीधा उसको लिख के चेक भी कर सकते हैं कि यही बनेगा उसका फॉर्मूला, यानी आंसर यहीं पे मौजूद है, यानी ये बनेगा 5x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, ये बनेगा 5x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास। फिफ्थ पार्ट देखिए, 5x प्लस 2y है, तो इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। फिर क्या होता है फॉर्मूला, अब जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर आपने इसको a भी मान लिया तो ये यहाँ पर होना चाहिए कितना, a स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर और माइनस का ए बी, माइनस का a इंटू बी,
5 इंटू 2 10xy। आप चेक कर सकते हैं वही मैच करेगा। देखिए 25x² आ गया, 10xy माइनस का आ गया, 4y² प्लस का आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब। ओके, तो या तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं या क्या कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 125x³ प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8y³। ये ओके। अब सिक्स पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर भी वही बन रहा है। देखिए यहाँ पर a प्लस भी था, यहाँ पर a माइनस भी है, और बाकी तीनों एलिमेंट प्लस के, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा होगा। देखिए a³ माइनस b³ का, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिक्स पार्ट में क्या बन रहा है हमारे पास, ये a और b, a की जगह पे कितना आ गया 2x, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये a था, ये b था, और ये माइनस है, तो इसने a³ माइनस b³ लगना है। तो यहाँ पे क्या बनता है फिर, ये बनता है a² मतलब 4x² प्लस b² यानी कि 25y² और प्लस का ab 2 5 ज़ा 10xy। मैच कीजिए, 4x² प्लस 25y² प्लस 10xy, देखिए मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहेगा 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब। तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x³ माइनस का 125y³। ओके, अब सेवंथ पार्ट देखिए इसका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये वाला देखिए फॉर्मेट जो है ये कुछ इस तरह से मिल रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे चेंजेस है। इस वाले को देखिए, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है, सेकंड पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये x प्लस a x प्लस b बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 5/4 और a प्लस 4/5। तो ये बन जाएगा x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास x² a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो ये बनेगा x², x की जगह पे क्या है a² प्लस b, ये जो है a प्लस बी यानी कि 5/4 प्लस 4/5 और इंटू x की जगह पे क्या है a और प्लस ए बी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस एलसीएम लेंगे दोनों का तो 20 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 a प्लस 4 से 4 5 से 5 प्लस 1। तो ये आ जाएगा a² प्लस 25 प्लस 16 31 41 41 अपॉन 20 a एंड प्लस का 1। ओके, अब एट्थ पार्ट देखिए इसका। ये आप देखेंगे ये आ जाएगा 2z² प्लस 3 2z² माइनस 5। फिर से देखिए, अगर हम इसको a मान लें, ये पूरा a, तो ये बन रहा है a प्लस b यानी कि यही वाला x प्लस a एंड x प्लस b। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और बस जहाँ पर ये b आ रहा होगा उसको माइनस के साथ रख देंगे। ठीक है, अब इन केस अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि माइनस का साइन इसी फॉर्मूला में कैसे पुट करें, तो आप सिंपल क्या करें, इसको इस तरह से खोल दें। आप फॉर्मूला लगा के ऐसे ही सिंपल कर दें। कैसे, 2z² के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होना है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया। फिर प्लस 3 के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई होना है, ये तो ऐसा कर लें। 2 2 ज़ा 4, z की पावर कितना हो जाएगा 4, z² z4 हो जाएगा, माइनस 2 5 ज़ा 10 z² प्लस 3 2 ज़ा 6 z² प्लस 3 5 ज़ा 15, माइनस हो जाएगा 15। ओके, अब देखिए सेम फैमिलीज हैं, केवल ये वाली 4z4 माइनस प्लस माइनस होना है, साइन भी माइनस का आएगा। 10 माइनस 6 होता है 4z² और माइनस का 15, ये ओके। और आइडेंटिटी आप लगाना चाहते हैं तो आइडेंटिटी लगा दीजिए।
ये बनेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइडेंटिटी से हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए होता है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ये ए होगा ये बी होगा, तो ए प्लस और बी हमने कहा था साइन के साथ, यही बात कर रहे थे हम लोग भी कि साइन के साथ रखें, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स क्या है 2z स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा ए बी, ए कितना है 3 और बी कितना है माइनस का 5, ये तो इसी फॉर्मूला से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन अगर का ध्यान रखें आप लोग। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है 4 पावर प्लस 3 माइनस 5, तो -2 इंटू 2z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15। ओके, अब ये हो जाएगा 4z4 माइनस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर और माइनस 15, देख रहे हैं आपको ये, ठीक है। 8 पार्ट हो गया, अब 9 पार्ट देखते हैं। इसमें है 99 मल्टीप्लाई बाय और मल्टीप्लाई बाय 99, तो देखिए ये तीनों जो है एक ही वैल्यूज है, यानी बेस सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 99 का क्यूब, और 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाता है कितना a क्यूब, तो चलिए पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, a क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 2, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो इसके 3 पेयर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, और 100 माइनस 1 हो जाता है 99। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा 00 3 9 ज़ा 27 कैरी 2 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये हो जाएगा 29701, ये माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, या तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ इसको प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 29701 ऐसा हो जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5 6 इससे जो भी आए, अच्छा पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, 29701, अब ये माइनस हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1079 और 2 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 9 एज इट इज आ जाएगा, 9 माइनस 7 2 9 माइनस 9 0 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 9 एज इट इज, तो 970299 ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके, अब 10 पार्ट देखिए, वो भी कुछ ऐसा ही है, 103 है, तो 103 का होल क्यूब कह सकते हैं इसको हम लोग, और इसको भी हम कह सकते हैं 100 प्लस 3 का होल क्यूब, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बना, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी, ये ओके, a क्यूब 1 2 3 4 5 6 प्लस बी क्यूब 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 इंटू 100 900 और 103, ये हो गया। अब ये सब प्लस ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 00 आ जाएगा ये वाला, 9 3 ज़ा 27 2, फिर ये 0 था तो 27 हो गया, 9 1 ज़ा 9, और इसके साथ 27 को और ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा या तो इसी के साथ ऐड कर ले 1 2 3 1 2 3 4 और 5 6, 27 ऐड हो जाएगा, और प्लस में 9 2 7 00 00 7 2 और ये 9 ऐड करेंगे 7 2 7 2 9 0 1, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, अब करते हैं इसका 11 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको एक एलिमेंट मान लेते हैं और इसको एक एलिमेंट, तो ये x माइनस ए हो गया और ये x माइनस बी हो गया, यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन के साथ रखें, फॉर्मूला ये आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, फॉर्मूला ये रहेगा, बस साइन के साथ रख दीजिए। एक्स की जगह पर यहाँ पर है ए प्लस बी और y है हमारे पास, सॉरी ए प्लस बी हो गया एक्स
और a हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से a हो जाएगा हमारे पास -5 और b हो जाएगा हमारे पास -6। तो यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। एक्स कितना है a प्लस बी, ओके, और प्लस का a कितना है -5 इंटू -6, ओके। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस का ये साइन बाहर आ जाएगा, तो 11 इंटू ए प्लस बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो बाहर के प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 हो जाएगा। और सॉल्व कीजिए इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 11a माइनस 11b एंड प्लस 30। सेम फैमिलीज यहाँ पर कोई नहीं है तो इसी को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ओके। अब यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम कर रहा है, देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, यहाँ पे तो कुछ साइन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ गया 2x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, 7z प्लस 5z, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह पे था 2x, और प्लस ए बी यानी कि 7z इंटू 5z, ओके। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 12z इंटू 2x प्लस 7 5 ज़ार 35z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12 2 आर 24xz या zx बोल लीजिए, और प्लस 35z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड y इक्वल्स टू b माइनस सी, शो दैट a माइनस सी, आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल, यानी ये वाली जो टर्म है इसको आपको इसके बराबर प्रूफ करना है, और एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और इधर की तरफ इसको यानी राइट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे से चलें फ्रॉम राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स है ए माइनस बी, उसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके। तो ए की जगह पे ये पूरा एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है, तो ए की जगह पे केवल एक एलिमेंट तो है नहीं, ये पूरा है, बी की जगह पे ये पूरा है तो पूरा ही रखेंगे इसको। दूसरा होता है ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी। अब एक बार ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, केवल ए माइनस सी, ओके। माइनस बी होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2b और प्लस सी और इंटू ए माइनस सी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना था, ये दिख रहा है आपको, ए माइनस सी ए प्लस सी माइनस 2b, ये ओके। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x³ माइनस 125z³। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको दे रखा है 4x माइनस 5z 16 के इक्वल है और xz 12 के इक्वल है, प्रूफ आपको ये करना है। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको a³ माइनस b³ की फॉर्म में बदल दीजिए, जैसे कि ये हो जाएगा 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब और x³ और माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब और z³, फिर इसको 4x का होल क्यूब माइनस 5z का होल क्यूब। अब ये a³ माइनस b³ बन गया, यहाँ से इसे एक्सपेंड कीजिए, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये
यहाँ पे आ ही जाएंगी। आप देख रहे हैं 4x माइनस 5z, 4x माइनस 5z, तो ये इस फॉर्मूले में आ जाएंगी वैल्यूज़। फिर ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे, हमारे पास इस पूरे का वैल्यू आ जाए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया, अगर थोड़ा सा हम इसको ट्रिक करने की कोशिश करें कि जैसे ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को लेकर चलूँ, ठीक है, और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूं कि मुझे एक साइड पे ये मिल जाए, ये वाली वैल्यू इस तरह से मुझे मिल जाए एक साइड, तो उसकी दूसरी साइड में जो भी वैल्यू होगी वही हमारा रिजल्ट होगा। जैसे कि अगर एक साइड पे ये आ गया 64x³ माइनस 125z³ और इक्वल्स टू कुछ भी आ जाए 102476 ऐसा कुछ भी आ जाए, तो इसका यही तो मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, तो यही तो इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो हम यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको ये बनाते हैं, फिर उसके राइट में जो भी वैल्यू आएगी वो इसका रिजल्ट होगा। तो आप देखें 4x माइनस 5z, इसका अगर हम क्यूब करें, तो क्यूब करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे है 4x और b की जगह पे है 5z, ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4x का होल क्यूब माइनस b³ b की जगह पे क्या आ गया 5z का होल क्यूब और माइनस का 3ab, a कितना है 4x मल्टीप्लाई बाय 5z एंड मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, 4x माइनस 5z इज इक्वल्स टू 16 का क्यूब, क्योंकि हम तो ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 5z³ और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 का हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64x³ माइनस 125z³। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो वैल्यू था ये हमें मिल चुका है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हमें यही तो चाहिए। बाकी सबको अगर हम दूसरी साइड ले जाएं, लेकिन पहले वैल्यू रख लेते 3, ये नंबर को हम एक साथ रख ले, 3 4 जा 12, 5 जा 60 और xz, और ये हो जाएगा 4x माइनस 5z इज इक्वल्स टू 16 का क्यूब। ओके, अब देखिए xz की वैल्यू थी 12, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 12 और 4x माइनस 5z, ये वैल्यू था हमें 16 गिवन, इज इक्वल्स टू 16 का क्यूब। ओके, तो 64x³ माइनस 125z³ हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको यहाँ अकेला करना पड़ेगा, बाकी इनके साथ जो भी है वो सब दूसरी साइड जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16 का क्यूब माइनस 12 इंटू 60 इंटू 16, ये पूरा का पूरा इधर आ गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो बस इसकी वैल्यू में फाइंड करी थी। अब ये जो वैल्यू आ गई राइट में, ये इक्वल यही तो बता रहा है कि ये इसकी वैल्यू है, यही हमें रिजल्ट चाहिए था। तो 16 का क्यूब हो जाता है, ये हो जाएगा 4096 और प्लस ये हो जाएगा 12 6 72 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16 0 0 16 2 32 कैरी 3 16 6 9 16 7 112 115, तो ये हो जाएगा। इसमें 4096 ऐड कर दे अगर हम, तो 6 11 6 5 1, तो ये हो जाएगा 15618, सॉरी 6, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, यही मैं फाइंड करना था। करते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है आपको इन सबको। फैक्टराइज करने का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर 4 एक नंबर हमारे पास है, तो हमें इसको उन नंबर्स में तोड़ देना जिनको मल्टीप्लाई करा होगा तो ये आया होगा। जैसे 3 है तो 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कि मतलब इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको बदलना है कि किन दो नंबर को या किन दो वैल्यूज़ को। जैसे यहाँ पे आप देखिए a b है एक वैल्यू,
तो इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, तभी तो ये आया होगा, ठीक है। या यहाँ पर a स्क्वायर b है तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं हम लोग a इंटू बी। ये तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू यही बननी चाहिए, आपको टोटल फैक्टर नहीं लिखने यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर 4, जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 में हम इसको 3 इंटू 2 कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। 6 के फैक्टर जैसे 3 2 1 हो गया, तो यहाँ पर तो चलिए बन गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 12। तो 12 को आप 4 इंटू 3 कह सकते हो, या 2 इंटू 2 इंटू 3 कह सकते हो। तो ये नहीं कि आपको यहाँ पे 4 भी लिखना हो, 6 भी लिखना हो, ये सारे फैक्टर नहीं लिखने आपको। आपको केवल इस नंबर को तोड़कर फैक्टर में बदलना है, ठीक है, कि जो वैल्यूज मल्टीप्लाई करके फिर वही रिजल्ट हमारा बना भी दे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर नंबर की जगह पे एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन में जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको x टू द पावर 7 और x टू द पावर 22 y टू द पावर 20। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। तो इसमें से आप जो वैल्यूज है कॉमन जिसको लिया जा सकता है वो ले लीजिए और मिनिमम पावर को लीजिए। जैसे कि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x की मिनिमम पावर कितनी है 7। हम 7 को ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 22 है, तो अगर आपने 22 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे से तो नहीं ले पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके पास केवल 7 ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 रुपये, इनके पास 22 रुपये, तो ये भी 7 रुपये कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 22 रुपये कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने मिनिमम पावर को कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर y में देखिए, y में फिर 6 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरा x7 y6 ये तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, प्लस 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा x टू दी पावर 15, और y टू दी पावर 20 माइनस 6 कितना हो जाता है 14। तो ये हो गया इस पूरी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कि आपने देखिए दो वैल्यूज में, एक तो x टू दी पावर 7 और y टू दी पावर 6, और बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन तो है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये रिजल्ट आया होगा। ओके, तो ये नहीं लिखना है, आपको केवल बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही का तो साइन है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो आपने एक ये हो गया मल्टीप्लाई इन दोनों का और एक इस पूरे का हो गया। तो इन तीन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन ये रिजल्ट बनाता है। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं। 3a टू द पावर 5b 243ab टू द पावर 5। ओके, अब इसमें से पहले वेरिएबल उठा लीजिए। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो सबसे छोटी वाली पावर को बाहर ले लीजिए, a टू द पावर 1। और b में देखिए यहाँ पर b की पावर 1 है, b की पावर 5 है, तो b की पावर 1 ये उठा लेते हैं बाहर, ठीक है। अब नंबर में देखिए ये है 3, ये है 243, तो क्या इसके अंदर भी 3 होगा, मतलब 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 8 24 और 3 बचा 3, तो ये 3 इसमें भी है, तो इसमें से भी बाहर उठा लेते हैं 3। तो यहाँ पे से देखिए क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ चुका है तो केवल a बचेगा, वो भी एक a बाहर आ चुका है तो 4 बचेंगे, यहाँ पे एक है, और b एक ही था वो बाहर आ चुका है तो b नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें से हमने 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने का मतलब 243 माइनस 3 नहीं करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81 आ गया। एक a था वो बाहर आ चुका है, b में से एक बाहर आ चुका है, तो b टू दी पावर 4। ओके, और इसको हम सॉल्व करें तो ए बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर। ये अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो इसको हम कह सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ये ठीक है। अब ये फिर से आप इसको और ब्रेक कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया ये, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ये, और इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे 9b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3ab a माइनस बी a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट।
ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 6a⁴b² प्लस 6a⁴b² और प्लस का 12a²b⁴। जैसे 12 था यहाँ पर तो हमने इसको 6 + 6 में बदल दिया, तो ये नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर करें, जैसे यहाँ पर हम बोलें कि हमारे पास 12 पेंसिल्स हैं, तो इसको हम 6 पेंसिल्स प्लस 6 पेंसिल्स लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू नहीं बदलेगी ना, ये वाली। तो वैसे यहाँ पर a⁴ और b² की यहाँ पे 12, ऐसे समझ लीजिए कि 12 यूनिट्स थे, तो इसको हमने 6 यूनिट्स और 6 यूनिट्स में बदल दिया। इससे ये होगा कि हमारे पास ये दो के पेयर बन जाएंगे। अब इसमें से देखिए, इन दो का पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए, 3 दोनों में कॉमन है और a⁴ यहाँ बचेगा a⁴ प्लस 2 a4 पूरा बाहर आ चुका है और b² ये। ओके, 6 कॉमन लेंगे और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास a⁴, ये छोटी पावर, a दोनों में है और छोटी वाली पावर कॉमन ले लेंगे, b दोनों में है और छोटी वाली पावर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 4 में से 2 तो बाहर आ चुके हैं, तो a⁴ b² पूरा का पूरा बाहर आ गया है, प्लस 6 बाहर आ चुका था तो 2 और a² पूरा बाहर आ गया तो b⁴। अब देखिए दोनों एक जैसे आ गए, इसको कॉमन ले लेते हैं, a² प्लस 2b², तो ये हो जाएगा 3a⁴ प्लस 6a²b², ये बच जाएगा, ये और ये बच गया। जब ये हमने दोनों कॉमन उठा लिए तो ये दोनों बच गए। अब ये कर सकते हैं कि a² प्लस 2b², और यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें a² भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3a² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा a⁴ प्लस 2b², क्योंकि a² हमने बाहर उठा लिया। ठीक है, अभी फिर से देखिए a² और a², ये दोनों एक ही वैल्यूज हैं, तो a² प्लस 2b² की पावर तो हो जाएगी 2, क्योंकि एक पावर और एक पावर ये दोनों एक जैसे हैं, तो पावर 2 इंटू 3a²। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है, इसको अगर हम ऐसा लिखें, देखिए a² का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको 16 को हम 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, और b की पावर जो 6 है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं 3⁴, और माइनस इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू a² इंटू 4b³ ऐसा लिख सकते हैं। 2 4s are 8 a² और b की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि अब आप इस तरह इसको फॉर्म में देखिए, इसको अगर हम a माने या x माने तो ये x² ही है, इसको पूरा अगर हम x माने तो x² आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, इस 4b को हम ऐसा लिख सकते हैं 4b³ का होल स्क्वायर, तो 4b को अगर हम y मान लें तो ये y² आ गया, और ये आ जाएगा 2a² को हमने x माना था और 4b³ को हमने y माना था, तो 2xy, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म होता है, तो ये तो उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a की जगह x की जगह पे कितना है a², तो ये तो a² यानी a माइनस b क्या है हमारे पास 4b³ इसका होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको, आप चाहे तो इसको ब्रेक कर दीजिए मिडिल टर्म को, ठीक है, या इस फॉर्म में भी, मतलब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये इतने टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं जिसमें हमने अलग अलग जो मेथड लगाए हैं वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग इतने मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ब्रेक किया आपने मिडिल टर्म को, तो यहाँ पर भी आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करके फिर पेयर बना लीजिए, या सीधा सीधा इसको अगर आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बनता है तो उस फॉर्मूले की जो फॉर्म है उसमें इसको कन्वर्ट करके देखिए, तो आपको यहाँ पे से समझने में आसानी होगी। तो उसके बाद इसको सीधा सीधा लिख देंगे हम, तो यहाँ से हमने केवल अगर फॉर्मूला अगर हम ना लिखें तो ये रहा इसका सेकंड और ये रहा इसका थर्ड फाइनल आंसर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b³ सिंगल पावर और ए स्क्वायर माइनस 4b³ एक ही हो गया। इसको मैं ऐसे कर दिया। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 4y⁴। ओके, अब इसमें से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं या इसमें थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको x² का स्क्वायर कह सकते हैं प्लस इसको हम 2y² का स्क्वायर कह सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, y² का करेंगे तो y4, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब x² का स्क्वायर प्लस 2y² का स्क्वायर, एक बार इसमें प्लस का 2 टाइम्स ऑफ x², यानी ये अंदर के जो एलिमेंट है केवल इनकी बात हो रही है, इंटू 2y²। एक बार तो हमने ये टर्म ऐड कर दी और अपनी मर्जी से ऐड किया है, इसको चेंज कर दिया एक्सप्रेशन को, तो अपनी मर्जी से मतलब उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा हमें। तो बैलेंस करने के लिए फिर एक माइनस भी कीजिए, यही कि हम वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते, शक्ल बदल सकते लेकिन वैल्यू नहीं बदल सकते। तो हमने यहाँ पर ये ऐड किया तो इतना ही माइनस भी कर दिया कि हिसाब बराबर रहे, पुराने जैसे ही रहे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अभी देखिए इसको अगर मैं a मान लूँ तो ये पूरा अगर मैं a मान लूँ तो ये a² है, ये पूरा b मान लूँ तो ये b² है, प्लस 2ab। देखिए 2ab आ रहा है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है ये पूरा, और जो यहाँ पर बच रहा है 2 2 4 x² y², ये इसको अलग से लिख लेते हैं। अभी हो जाएगा 3। अब देखिए इस 4x² y² को हम 2xy का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे अब आप देखिए जरा इसकी एक फॉर्म समझिए। ये पूरा अगर मैं a मान लूँ और ये पूरा b मान लूँ तो ये a² माइनस b² है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, a प्लस b और a माइनस b। तो बस यही हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, करते हैं सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पर भी देखिए उसी फॉर्म में पहले इसको चेंज करते हैं। a² जैसे 4, इसे 4 इंटू 2 कह सकते हैं, 4x⁴ की होल पावर 2, यानी 4 2 8 होना है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, प्लस b², इस 81 को 9 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो अगर हमें a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है सपोज, तो आपको पता है a² होता है, फिर b² होता है, फिर प्लस 2ab होना चाहिए। तो अगर ये a मान रहा हूँ मैं और इसको b मान रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर आना चाहिए 2 इंटू a इंटू b। लेकिन आप इसको जरा ब्रेक करें तो यहाँ पर आपको 2 इंटू 7 14 होता है, और ये x⁴। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हम इसको a प्लस बी बनाएंगे कैसे। ये 14 है, अगर ये 18 हो जाता तो हम यहाँ पे 2 इंटू 9 कह सकते थे, तो ये 2ab हो जाता। तो 14 है, 4 और चाहिए, यानी 18 होने के लिए 4 और चाहिए, तो मैं इस पर 4x⁴ ऐड कर रहा हूँ। इसको तो ये लिख दिया हमने, फिर प्लस 14x⁴ प्लस 81 और प्लस 4x⁴ ऐड किया और उतना ही माइनस किया बैलेंस करने के लिए। अब देखिए x⁴ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14x4 प्लस 4x4 कितना हो जाएगा 18x4, और प्लस 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस का 4x⁴, इसको ऐसे ही रहने दें। ओके, अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, 18 को हम 2 इंटू 9 इंटू x⁴ लिख सकते हैं, तो 2ab। देखिए 2ab, a की जगह पे हमने x⁴ लिया था, b की जगह पे हमने 9 लिया था, तो 2ab बन रहा है। तो इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और माइनस का 4x⁴। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा
एक्स टू द पावर 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2x, इसको 4 को 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट लगा दीजिए या हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करते हैं 7 पार्ट। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर और इसको 9x या 7x प्लस 9x लिख सकते हैं। 9 प्लस 7 16 होता है, इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इनमें से x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 63। तो 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, 9 7 से 63 ये। अब ये एक फॉर्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी, ये x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हमारे पास मौजूद है इस फॉर्म में, तो इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो ये होगा। इसको हमने एक्सपेंड की, इसको हमने इस तरह, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर ये मैच हो रहा है, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी आ गया। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, ये हो गया इसका 7 पार्ट। अब 8 पार्ट देखते हैं। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 9x माइनस 3x और प्लस का 27, तो 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, अब एक्स स्क्वायर और इसको ब्रैकेट के अंदर अगर हम ले जाएं तो ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, बाहर प्लस ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा -9 -3 और x को बाहर कॉमन ले लेते हैं और प्लस 9 इंटू 3। ओके, अब देखिए वही फॉर्मूला फिर से बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है, तो ये हो जाता है एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, लेकिन साइन के साथ रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 3। ओके, करते हैं 9 पार्ट। ये जो एक्स वाई है इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 7xy माइनस 6xy माइनस का 6y स्क्वायर। देखिए जैसे आपके पास एक नंबर है 1, आप इसको 6 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, 7 माइनस 6 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 ही आना है। तो हमने इस एक्स वाई को, ये 1xy है, तो इसको हमने 7xy माइनस 6xy लिख दिया, इन दोनों की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 7 और x दोनों कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक x बचेगा और यहाँ पर y बचेगा माइनस का। यहाँ पर देखिए 6 और y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल एक x और यहाँ पर बचेगा केवल एक y, माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो प्लस y। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, तो x प्लस वाई इसको कॉमन उठा लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 6, ये सॉरी 6y, ये दोनों कॉमन आ गए, तो 7x माइनस 6y। ओके, तो करते हैं अब 10th पार्ट। अब देखिए यहाँ पर इस 8x को हम माइनस 10x और प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 2 8 होता है। अब देखिए 2 का पेयर बना दीजिए, इन 2 का पेयर बना दीजिए, तो यहाँ पर 5 और x कॉमन आ रहा है, तो एक x बचेगा और माइनस का 2, एक x था वो बाहर आ गया, तो 5 2 10, प्लस इन दोनों का पेयर बनाइए, केवल 2 कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा x माइनस 2, ये दोनों एक जैसे हो गए। x माइनस 2 कॉमन उठा लेते हैं और 5x प्लस 2 ये बच जाएगा। करते 11th पार्ट। अब देखिए इसको हम अगर इस तरह से लिखें, x टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 3 और 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, 9 9 ज़ा 81 इंटू 9, 729 9 का क्यूब होता है, तो इसको हम 9 का क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का क्यूब, इस असल में हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना चाह रहे हैं।
तो इस तरह से इसको अरेंज किया है कि बाहर पावर 3 ही दिखे। ये दिख रहा है आपको? तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब ये 9 का भी क्यूब है और वाई स्क्वायर का भी क्यूब है, तो इसको हम 9y² का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a की जगह पे हो गया x², b की जगह पे हो गया 9y²। यहाँ पे लिख भी देते हैं, a हो जाएगा x², b हो जाएगा 9y²। 9y² पूरा b है। ओके, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b और a² प्लस b² प्लस ab। तो वैल्यू रख लीजिए, a की जगह पे क्या है x², तो x² माइनस b की जगह पे है 9y², a माइनस b a² यानी x² का स्क्वायर प्लस b² 9y² का स्क्वायर और प्लस ab यानी x² इंटू 9y²। ये अब x² माइनस 9y² को हम 3y का स्क्वायर रख सकते हैं। 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको मैंने 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर ये लिख दिया एक साथ। x⁴ इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81y⁴ प्लस 9y² x², इसको तो ऐसे लिख दीजिए। अब इसको देखिए, ये फिर से a² माइनस b² बन गया, तो इसको हम a माइनस b और a प्लस b लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x⁴ प्लस 81y4 प्लस 9y² x²। ओके, करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं 5, ये 5 का क्यूब होता है, और इसको a² 3 कर सकते हैं, फिर ये b का क्यूब हो जाएगा, सॉरी मतलब इसका पूरा a बन जाएगा, फिर ये क्यूब रखना है हमें, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 का क्यूब और b2 होल पावर 3। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं 5a² का होल क्यूब प्लस 4b² का होल क्यूब। तो a हमारे पास हो जाएगा 5a² और b हमारे पास हो जाएगा 4b²। ओके, अब a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab, ये होता है। ठीक है, तो a प्लस b, a की जगह पे क्या है 5a² और प्लस b की जगह पे 4b²। a² कितना है 5a² का स्क्वायर प्लस b² यानी 4b² का स्क्वायर, सो 5a² है यहाँ पे, माइनस का ab 5a² इंटू 4b², ये a इंटू b हो गया। ओके, अब ये हो जाएगा 5a² प्लस 4b², 5 5 जार 25a⁴ प्लस 16b⁴ माइनस 4 5 जार 20a² b²। ओके, तो ये हो गया इसका 12th पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन 5 होता है हमारा फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।